आज हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है हर्मिशियन मैट्रिक्स और इसके आगे पढ़ेंगे हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तत्पश्चात इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न का विवरण और महत्वपूर्ण प्रश्नों के समाधान हेतु क्या हमें प्रक्रिया अपनानी चाहिए, इससे मैं आपको अवश्य अवगत कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात है हर्मिशियन मैट्रिक्स। और आप जैसे देख रहे हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ़ ए थीटा इक्वल्स टू ए। अब ये थीटा क्या है यहाँ पे, जैसे मैं इसे पूर्व बता चुका हूँ, ए थीटा इज नथिंग बट जस्ट इट इज बार और ट्रांसपोज। यानी कि आपने क्या करना है, कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दे रखी है तो उसका आपने कंजुगेट लेना है और उस कंजुगेट का ट्रांसफर करोगे तो वो ए थीटा आएगा। और यदि कोई ऐसी मैट्रिक्स दुनिया में है जिनका आपने ये करने के बाद वो मैट्रिक्स दोबारा लौट के वही आ रही है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें इस तरह के, तो मान लिया ए बराबर हमारे पास 5 2 धन 3 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा और 6 है। अगर मैं इसका ये निकालने जाऊँ यानी कि ए बार ट्रांसपोज निकालने जाऊँ तो सबसे पहले ए बार निकालूंगा तो 5 2 माइनस 3 आयोटा एंड 2 प्लस 3 आयोटा एंड 6 एंड इसका जब ट्रांसपोज करूँगा तो आप जैसे पाओगे कि 5 2 माइनस 3 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा एंड 6 और आपने पाया कि ये दोबारा से लौट के क्या आ गया ए। तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। अब बच्चों प्रश्न ये बनता है कि ऐसे कितनी हर्मिशियन मैट्रिक्स आप बना सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको एक खाका बना देता हूँ, एक सेट कलेक्शन बना देता हूँ ऐसे मैट्रिक्स का। यहाँ पर ए सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ सी माइनस आई डी बी जी प्लस आई एच ई माइनस आई एफ जी माइनस आई एच और एल, जहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एल ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल आर रियल नंबर, राइट। तो ऐसी मैट्रिक्स जब भी होगी आप किससे पूछोगे, बोलोगे कि ए सी डी इन सब की जगह आप कोई भी नंबर रियल नंबर रख लो, ये हमेशा हर्मिशियन मैट्रिक्स बनेगी। अब करना क्या, देखो आप डायगोनल एलिमेंट को रियल रखोगे। ये रियल क्यों आते हैं हम इस पर थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। सी प्लस आई डी अगर है तो इसके जस्ट अपोजिट यानी कि ये 1 2 एलिमेंट है तो 2 1 की जगह सी माइनस आई डी कर लो। ये ई प्लस आयोटा एफ 1 3 है तो 3 1 की जगह ई माइनस आयोटा एफ कर दो। तो ऐसी मैट्रिक्स दुनिया में जितनी भी बनेंगी वो सारी की सारी आपकी क्या होंगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स होंगी। इस बात से समझ में आया सब लोगों को, चलिए ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की। देखो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स भी बिल्कुल उसी की भांति है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा साइन का अंतर है। क्या है, देखो ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए थीटा इक्वल्स टू माइनस ए। फिर वही बात आई, ए थीटा का मतलब यहाँ पर क्या है कि ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। अब कैसे, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लिया मेरे पास एक मैट्रिक्स 0 और यहाँ पर आयोटा और यहाँ पर 2 प्लस 3 आयोटा और यहाँ माइनस 2 प्लस 3 आयोटा है। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। चलिए सबसे पहले मैं इसका कंजुगेट निकालूंगा। जब मैं इसका कंजुगेट निकालने गया 0 और इसका कंजुगेट 2 माइनस 3 आयोटा, इसका कंजुगेट माइनस 2 माइनस 3 आयोटा और इसका कंजुगेट माइनस आयोटा। अब इसका फिर मैं ट्रांसपोज करने जाऊंगा तो कितना आया, 0 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 2 माइनस 3 आयोटा और माइनस आयोटा। देखो यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो आप जैसे पाओगे कि ये 2 प्लस 3 आयोटा और ये माइनस 2 प्लस 3 आयोटा और ये आयोटा आ गया। और आप जाओगे माइनस अगर मैं बाहर कर दूं तो ये किसका मान है, ए का मान है, ए आ गया यानी कि माइनस का ए। तो हमने देखा कि ए थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस ए। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपकी क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब प्रश्न वही उठता है कि ऐसे दुनिया में आप कितने मैट्रिसेस दे सकते हैं जो स्क्यू हर्मिशियन है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। मान लिया आप 2 क्रॉस 2 पे जाते हैं तो आप यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर आप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को या तो 0 रखो या प्योरली इमेजिनरी रखो, ठीक है। तो इस पर मैं अभी थोड़ी देर चर्चा करता हूँ। आपको 0 0 लिख लो अभी, चलो 0 या 2 आयोटा लिख लो चलो। और यहाँ पर आप जो भी लिखोगे बस यहाँ रियल पार्ट के साथ माइनस, बाकी इमेजिनरी पार्ट ऐसे रहने देना। जहाँ पर सी डी आपका क्या है, कोई भी रियल नंबर है। ये जितनी भी मैट्रिक्स बनेंगी इस तरह की, ये सारी की सारी क्या बनेंगी, आपकी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बनेगी। तो लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये उठता है बच्चों कि इससे पूर्व मैंने
इस प्रश्न में ये जो डायगोनल एलिमेंट थे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट थे, ये रियल रखे, और यहाँ मैंने जो है आपके प्रिंसिपल डायगोनल में या तो 0 रखा या 2 आयोटा रखा, यानी कि मैंने 2, 3, 4 टाइप नहीं रखा। ऐसा क्यों नहीं रखा, इसके पीछे कारण क्या है, अब इसको जानने का समय आ गया है। चलिए देखते हैं। प्रश्न है शो दैट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स इज रियल, यानी कि जो भी हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं वो हमेशा रियल होंगे, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखो प्रूफ में देखो, लेट ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ए थीटा बराबर क्या होगा, ए होगा। इसको डब्बे के अंदर बंद कर लेते हैं ताकि आप लोगों की नज़र इसमें पहुंच जाए। अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए थीटा इक्वल्स टू ए है। अब मान लेता हूँ लेट, क्योंकि हर्मिशियन मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स इंटीजर भी हो सकती है, तो मान लेता हूँ लेट एक्स प्लस आयोटा वाई इज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए। तो इसका मतलब जब ए थीटा बराबर ए है, बट तो क्या होगा, इस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का क्या होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई का बार का ट्रांसपोज बराबर इसका प्रिंसिपल एक्स प्लस आयोटा वाई होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो ये तो हो गया एक्स माइनस आयोटा वाई का ट्रांसपोज बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। पर आप भली भांति परिचित हैं इस बात से कि किसी भी नंबर का ट्रांसपोज करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कितना आ गया, एक्स माइनस आयोटा वाई बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब जो ध्यान से देखना, ये आ गया। अब इसमें क्या है, इस x से x कैंसिल आउट हुआ, बचा कितना, माइनस आयोटा वाई बराबर आयोटा वाई। इस आयोटा वाई को उधर लोगे तो 2 आयोटा वाई बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से आयोटा वाई बराबर 0 हो गया, आयोटा तो 0 होगा नहीं, तो y का मान कितना आ गया, 0। यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है हर्मिशियन मैट्रिक्स के वो x प्लस आयोटा वाई है। तो फाइनली हमने पाया y बराबर क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब सो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट of Hermitian matrix or always any real number, ये रियल नंबर क्यों है पता है ना, क्योंकि बिकॉज x प्लस आयोटा वाई था और यहाँ y की जगह 0 है, तो इसका मतलब x हो गया, और x क्या है आपका, रियल नंबर है। यानी कि आप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को कुछ भी रखो, 2, 3, 4, 5, 6, 1/2, 1/3, जो आप रखना चाहो अपनी इच्छा अनुसार आप रख सकते हैं। ठीक हो गया। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट है हमेशा क्या आएंगे, रियल नंबर आएंगे। अब बात करते हैं हम द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इज अदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। यहाँ रियल नंबर नहीं चलेगा, रियल नंबर एक ही चलेगा, वो 0। इसके अलावा 0 के अतिरिक्त अगर कोई है तो वो क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। तो सेम प्रूफ है, क्या करेंगे, लेट ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। दिस इंप्लाइज, सो ए थीटा बराबर माइनस ए होगा। लेट x प्लस आयोटा y इज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, इज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, राइट, ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो लेकिन क्या है बेटा, यहाँ पर ए थीटा बराबर माइनस ए है, तो इसका मतलब हो गया कि x प्लस आयोटा वाई का जो बार का जो ट्रांसपोज है वो माइनस टाइम x प्लस आयोटा वाई आएगा। अब ये आ गया आपका x माइनस आयोटा वाई का ट्रांसपोज से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये आ गया माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ देखोगे माइनस, ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। तो माइनस आयोटा वाई से माइनस आयोटा का उठा तो 2x बराबर कितना आ गया, 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 0। इसका मतलब जब x प्लस आयोटा वाई बराबर ये आ जाएगा 0 प्लस आयोटा वाई इज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पर भी दो कंडीशन है, पूछो क्या। जैसे ये आयोटा वाई आया, यहाँ से दो चीज़ आएंगी, या तो y 0 होगा या y नॉन जीरो होगा। y नॉन जीरो होगा तो ये 0 हो गया,
और y अगर नॉन जीरो है तो ये प्योरली इमेजिनरी हो गया। तो इसका मतलब है कि दुनिया में जो भी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं, प्रत्येक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं वो या तो जीरो होंगे या प्योरली इमेजिनरी होंगे। तो इसीलिए अगर आपको स्मरण हो, इससे पूर्व जब मैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दे रहा था तो आपने देखा होगा, देखो मैंने जीरो और प्योरली इमेजिनरी रखा, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी रियल नंबर नहीं चलने वाला है। तो ये हमने कर लिया स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल और उसके क्या कहते हैं आपके कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कैसे होंगे इसके बारे में।